आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर सेट्स पे काम कर रहे हैं और इससे पहले हम लोग 3 सेट पेपर कर चुके हैं, जिसमें 10 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का पेपर किया है। और आज हम लोग करने वाले हैं 10 जनवरी के फोर्थ शिफ्ट का पेपर और इसी तरीके से एक एक करके हम लोग सारे जितने भी प्रीवियस ईयर सेट लास्ट ईयर में सेट हुए हैं उनको सबको एक एक करके करेंगे। अभी हमारे रिकॉर्डेड सेट हो रहे हैं, बट बहुत जल्दी हम लोग लाइव क्लासेस इसके स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी जानकारी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। तो जिस आप लोगों में से जिसने भी हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर लें। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं 10 जनवरी के फोर्थ शिफ्ट का, और एक एक क्वेश्चन बहुत आराम से बनाएंगे। पहले तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो पहले आप क्वेश्चन एक बार खुद से बनाने की कोशिश करें वीडियो पॉज करके। अगर उसके बाद आपको आ जाता है क्वेश्चन, उसके बाद आप तरीका देख लें कि मैंने कैसे बताया है, और अगर नहीं आता है तो जरूर समझ लें कि इस क्वेश्चन को और कैसे कैसे किया जा सकता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत ठीक क्वेश्चन है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। आपको दे रखा है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर एक विक्रेता 50% लाभ अर्जित करता है। यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि और प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती हैं तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो देखिएगा, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देंगे तो 90 और 5% का प्रॉफिट होगा तो 105। ये सीपी और एमआरपी की बात हो गई। आप में से जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देखा है या लास्ट क्लास ली है उसमें हमने इस पॉइंट के बारे में डिस्कस किया है। यहाँ से रेशियो कितने का बन गया, ये 6 और 7 का। जैसे ही आपने 6 और 7 का रेशियो बनाया तो हमने थोड़ी देर के लिए सीपी को 600 और एमआरपी को 700 रुपये मान लिया। एमआरपी में 5% की वृद्धि की जाती है तो 700 पे अगर हम लोग 5% की वृद्धि करेंगे तो जो नया एमआरपी आ जाएगा वो 735 रुपये आ जाएगा। और इस पर 2 डिस्काउंट देते हैं 20% के, तो 20% का एक डिस्काउंट देंगे तो 20% मतलब 1/20। तो अब ये हो जाएगा 19/20 इंटू 19/20। क्योंकि ये करना जरूरी इस वजह से है, बाकी किसी चीज से करेंगे तो थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है क्योंकि कैलकुलेशन आसान नहीं होगी। अब जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो 19 पंचे 95 बचा 9, 19 तेईस भाई 19 तेईस 57, 57 और 9 66 बचा 6, 19 सत्ते 133, 133 और 6 कितना हो गया 139। ये 13,965 इंटू 19 बटे कितना कर देते हैं 400। जैसे ही हम लोगों ने यहां से और मल्टीप्लाई किया तो 19 पंचे 95 बचा 95 के बाद 9, 19 छक्के 114 और 9 123 बचा 12, 19 नौ 171 और 12 183 बचा 18, 19 से 57 और 18 हो जाएगा आपका 75, 75 7, 19 से कम 19 और 7 कितना हो गया 33। जैसे ही आपने अब इसको भाग दिया 19 और 7 हो गया 26, सॉरी 33 कह रहा हूँ, ये हो जाएगा 26। देखिएगा इसको सही कर देते हैं, ये हो जाएगा 19 और 7 26, ये ठीक है। ये हो गया आपका। जैसे ही आपने इसको भाग दिया, इस 400 है नीचे, 4 छंग 24। अब 24 के बाद बचा अपने पास यहाँ पे 2, फिर 24 4 छंग 24, फिर बचा 1 4 3 12, 12 के बाद फिर से 1 बच गया तो 4 3 12, और उसके बाद फिर से 1 बचा तो लगभग 4 चौको 16 हो जाएगा। अच्छा नीचे 100 है तो 2 अंकों पे दशमलव लगा दिया, 663.34। अच्छा हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था बेटा, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो 600 रुपये था, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया ये। तो लगभग जो फायदा हम लोग देख रहे हैं 63 रुपए के आसपास देख रहे हैं, 600 पे इंटू 100। आगे भी है लेकिन लगभग में बताना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते टाइम ये जो आंसर आ जाएगा ये 10.5% आ जाएगा। 10.5% अगर आप देखेंगे तो आपको कोई एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उसी को आप आंसर टिक कर दीजिए, सी ऑप्शन। देखिए अगर कैलकुलेशन के बिहाफ पे जाएंगे तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा कोई बहुत कठिन सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन मतलब जबरदस्त लाजवाब, कि जिनको पहाड़े नहीं आते। आप कुछ लोग हो सकता है कि 10% के दो डिस्काउंट को ऐसे करके 5% के 2 डिस्काउंट को 9.75% लिख लें, लेकिन 9.75% फिर इसका भी आपको 735 का 9.75% निकालना पड़ेगा, वो भी टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। तो आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे करें, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा सी ऑप्शन, ठीक है। ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, और एक एक करके हर क्वेश्चन पे ना बहुत दिमाग लगाते रहिएगा। मतलब कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। इस तरीके का अगर एग्जाम में आए, इतना यहां से काम करके जाना है, इतना यहां से सीख के जाना है, ठीक है। कह रहा है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है। कह रहा है यदि जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद, देखिए
1,00,000 कितनी है? 25,000। और हर वर्ष 2% बढ़ रही है। 2% का मतलब होता है 1/50, तो 51/50 बढ़ रही है, तो 3 बार 51/50 लिख लीजिए। अच्छा, 51/50 इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, नेट चेंज भी लगा सकते हैं। इस तरीके से क्यों कर रहे हैं उसका वो देखिएगा, रीजन देखिएगा। ये 25 पंचे 125 और 3 जीरो ये खत्म। अब हमें इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, तो यूनिट डिजिट आएगा 1, जो कि सबको दिख रहा है कि एक ही ऑप्शन में है। यही आपका आंसर आ गया 13, 26, 51। हमें कुछ और करने की जरूरत है नहीं बेटा, यहाँ पे यही हमारा आंसर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि कुछ और करोगे तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, हमें तो मल्टीप्लिकेशन करना ही नहीं है, सीधे सीधे यूनिट डिजिट से 1 दिख रहा है, यही आंसर हो सकता है, बाकी कोई संभावना है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया फर्स्ट ऑप्शन। बड़े प्यार से कर सकते हो, बिल्कुल एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा, जो आपको बताया जा रहा है आप उतना कर लीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम आपको हिंदी कन्वर्ट करके बता देते हैं। अटेम्प्ट जरूर करिएगा, है ना। जिनको हिंदी में दिक्कत है वो लोग, जिनको इंग्लिश समझ आती है उनको परेशानी नहीं होगी। अ मैन बाइज अ टॉय कार फॉर 135 एंड सेल्स इज 150, फाइंड द गेन परसेंट। बहुत सरल है, 135 रुपए में इसने एक कार खरीदी है कॉस्ट प्राइस, और इसको बेचा है 150 रुपए में। अब आपको ये बताना है प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो कई बार तो ये 9 से 10 दिख रहा है, 15 और 9 से 10 मतलब 1 का फायदा 9 पे, 1 का फायदा 9 पे अगर हो रहा है तो 1/9 इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ से जो फायदा हो गया वो 11.11%, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे बहुत साफ साफ दिख रहा है कि डी ऑप्शन आएगा। बाकी करने के लिए आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि 15 का फायदा हो रहा है 135 में इंटू 100। आप जिस तरीके से कंफर्टेबल हो, बहुत सरल सवाल है, जैसे कंफर्टेबल हो वैसे करें, आंसर से मतलब है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखिएगा। ये 20 क्वेश्चन जब आप एग्जाम में बैठ के करेंगे ना, और यहाँ से अगर आपने रिदम बनाया हुआ है, तो आपको कभी एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत पड़ेगी नहीं। वहां पे आप आराम से बना लग जाओगे, एकदम फ्रेंडली हो जाओगे। इतने क्वेश्चन आप पहले से करके रखे होगे। तो कह रहा है एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, ठीक है, 97 है ना। यहाँ पे इसको सही कर देते हैं, ये बल्लेबाज होगा। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत 5 रन बढ़ जाता है। तो 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत देखिए, बड़ा आसान है। 15वीं पारी में कितना बनाता है? 5 रन बढ़ जाता है, तो 14 पंचे 70 घटा दीजिए इसमें से, ये हो गया 27। ये जितनी आपने प्रैक्टिस की है ना, उसका फायदा उठाइए। यहाँ पे आंसर आ गया 27। बेसिक से भी कर सकते हैं आप, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। हम इक्वेशन बता देते हैं कि भाई 15वीं पारी में 97 रन बनाए, तो 14वीं पारी तक हमने औसत एक्स मान लिया, इसमें 97 रन बनाए प्लस 97, और औसत कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। ऐसे करके ये 15वीं पारी में औसत 5 बढ़ गया। आपने जैसे ही देखा, ये 14x प्लस 97, और ये हो जाएगा 15x प्लस 75। आप घटाएंगे, x का वैल्यू 22 आ गया। ये 14 पारियों का औसत है 22, और 22 में अगर आप 5 उठा के जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 27। बट ये बेसिक है, ये हमको नहीं करना है, हमको दिमाग लगाना है। अगर आपसे पूछ रहा है 15वीं पारी के बाद औसत, तो लास्ट पारी के बाद औसत पूछ रहा है, तो सेकंड लास्ट पारी भी 14वीं रही होगी, तो 14 इंटू 5 कर दीजिए 70, और जितना बढ़ा, अगर बढ़ा है तो घटा दीजिए, और अगर कम हुआ है तो बढ़ा दीजिए ऐड करके। ये इसको करने का बेहतर तरीका। अगर आपसे 14वीं पारी का पूछा जाता, तो 14वीं पारी का पूछा जाता तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और घटा दीजिए। ये देखिए ये आ गया। इनको डायरेक्ट याद रखिए, ये आपकी 15वीं पारी का है। इनको डायरेक्ट याद रखिए कि करते क्या है, बस ये करना है आपको, कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है। ये आता कैसे है? जब बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे। समझाया आपको हमेशा जाता है, आप प्रैक्टिस से करिए। एलिगेशन से बनता है, और भी कई सारे तरीके अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बताए जाते हैं, लेकिन आप जिससे कंफर्टेबल हो उससे करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक बार बनाने की कोशिश सब लोग खुद से करें। रेस का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, है ना। हाँ, रेस का है। कह रहा है 1000 मीटर की एक रैखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया। सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया। सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया, मतलब जब सलोनी 1000 मीटर पे थी, उस समय पे श्वेता 900 मीटर पे होगी। ठीक है बेटा, ये और कह रहे जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया, तो जब श्वेता 1000 पे थी तो ये बैठी थी 850 पे, कुछ ऐसे। अब इनको बना लेते हैं रेशियो में। जैसे ही आप इसको रेशियो में बनाएंगे तो ये तो 10-9 दिख रहा है अपने को, और यहां से बनाएंगे तो 0 से 0 खत्म, 5 से बना दिया 20 और 17। अब आगे हमसे करना क्या, उसी दौर में सलोनी और सोनम। अब हमें सलोनी और सोनम का रेशियो बनाना है। तो जैसे ही अगर आप बनाने जाएंगे तो ये 20-17 हो गया, है ना। तो ये हो गया 200,
और ये हो गया 153। ये सलोनी और सोनम का रेशियो बन गया 200 और 153। ये सलोनी का मर्ज कर दिया रेशियो, बस कुछ नहीं किया। और ये हो गया सोनम का। अब रेस अगर 1000 मीटर का है तो 200 का वैल्यू अगर हमको 1000 मीटर पता है तो यहाँ कितने से हरा रहा है, 47 से। तो 47 इंटू 5, एक यूनिट का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो 5 सत्ते 35, 3 5 को 20, 3 23, कितने मीटर से हरा दिया इसने इसको, 235 मीटर से। कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? अगर आपको दिख रहा है तो उस आंसर ऑप्शन को आंसर टिक कर दीजिए। ये आ गया बी ऑप्शन आपका आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया एक बार फिर से समझ लीजिए। जब सलोनी 1000 मीटर पे थी तो श्वेता 900 मीटर पे थी, तो रेशियो कितने का बन गया सलोनी और श्वेता का, 20-19 का। फिर जब श्वेता बैठी थी 1000 पे तो उस समय पे सोनम थी 850 पे, तो इनका रेशियो हो गया 20-17 का। अब जब आप इन दोनों रेशियोज को उठा के मर्ज करेंगे तो सलोनी और सोनम का रेशियो हो जाएगा 20:153। ये 200:153। तो रेस सलोनी जीतेगी जब जिस समय ये 1000 मीटर पे होगी, तो ये उसको 47 इंटू 5 235 मीटर से इसने रेस हरा दिया होगा। तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 235 मीटर। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। ध्यान से करिए, ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, एक एक पॉइंट पे ध्यान देते हुए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा 1875 रुपए की धनराशि 4% वार्षिक दर निश्चित समय दर से एक निश्चित समय में बढ़कर 2028 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। चलिए देखिएगा, दिमाग लगाते हैं इस पे। अच्छा, समय ब्याज की वार्षिक दर भी समय अवधि ज्ञात करनी है। 4% का मतलब 25 से 26 होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, 25 से 26 होता है, हमको पता है। अगर हम इसको रेशियो में बनाएंगे तो ऐसा रेशियो में बनेगा कि 25 और 26 के पावर में ब्रेक होगा। ये 1875 दिख रहा है और ये 2028 दिख रहा है। ठीक है, हमको 3 से कटते नजर आ रहे हैं दोनों। ये 625 हो गया, इसको काटेंगे तो ये हो गया 3×18। ठीक है, 2 हो गया, तो ये हो गया अपना 3×7=21 और 3×18। अब अगर आप इसको देखेंगे, बड़े समझदार हैं। ये 25 की पावर 2 है और ये 26 की पावर 2 है। जो पावर में है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 साल। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया, 2 साल। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, जो बहुत आसान सवाल है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और आराम से बना ले जाएंगे, इसमें आपको किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं होगी। तो आंसर आया फर्स्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, कह रहा है एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई। एक दशक की बात कर रहा है और दशक मतलब 10 साल में 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई। प्रति वर्ष जनसंख्या की साधारण वृद्धि दर प्रतिशत क्या होगा। साधारण वृद्धि दर प्रतिशत पूछ रहा है और 1,45,000 से बढ़कर कितनी हुई है, 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हुई है। ठीक है, यहाँ पे कितनी हो गई, 2 लाख। तो कितनी बढ़ी है, 55,000 बढ़ी है। और ये जो 55,000 बढ़ी है, बढ़ी कितने साल में, 10 साल में बढ़ी। तो हर साल कितनी बढ़ रही होगी, 5500। 5500 बढ़ रही है, ये 1,45,000 पे। क्योंकि साधारण पूछ रहा है कितना होगा, 1,45,000 इंटू कितना कर लेते हैं, 100। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। यहाँ पे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आराम से कट गए और 1 जीरो ये कट गया। 5 से काटेंगे, ये 29 हो गया, ये 110 हो गया। अगर 110/29 हमको दिख रहा है, तो जैसे ही आप 29 इंटू 4 करेंगे तो 116 हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होने। 29 दूना 58, ये छोटा रह जाएगा। 29 चाहिए 57, 87। तो यही वाला जो परसेंटेज है, ये इसको क्रॉस करके यही एक है जो आंसर हो सकता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। पूरा डिवाइड करने का जरूरत क्या, 29×5 145 होता है। तो 145 से ऊपर का वैल्यू होता तो ये हो सकता था, 116 से ऊपर होता तो ये हो जाता। ये 29 से छोटा है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर सिर्फ बी ऑप्शन आएगा। छोटी छोटी बारीकियों का याद रखना है, कैलकुलेशन करते टाइम ये पॉइंट वहां पे बहुत काम आते हैं आपके। अगर आप इन पॉइंट्स पे काम करके रखेंगे तो ये जरूर करते रहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। अटेम्प्ट करिए इसको। देखिए कितना छोटा सा सवाल दे रखा है, आराम से बनाओ बेटा। इसमें कुछ है थोड़ी ना, मजाक में बन जाएगा ये आपसे। बस कोशिश करते रहना आप। कह रहा 32 और 40 का एलसीएम x के वर्ग से 9 कम है। ठीक है, 32 और 40 का पहले अपन एलसीएम निकाल लेते हैं बेटा, क्या आएगा। तो 32 और 40 का एलसीएम देखेंगे तो हमें 32 इंटू कितना दिख गया, 32/32 हमको दिख गया और 5 दिख गया। 32×5 160 हमको क्या मिल गया, इसका एलसीएम मिल गया। और ये किसी संख्या के वर्ग से 9 कम है ये। तो संख्या जो अगर हम लोग देखेंगे तो ये 169 हो गया। वो संख्या हमको कितनी दिख रही है, 13। ऐसा कोई ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है तो आप आंसर टिक कर दीजिए, डी ऑप्शन। देखिए कितने आसानी से आंसर आ गया।
कह रहा है जो एलसीएम है 160 वो किसी संख्या के स्क्वायर से 9 कम है, तो स्क्वायर माइनस 9 कर दिया, वो संख्या कितनी आ गई हमको 13 मिल गई, तो आंसर क्या आ जाएगा डी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक आसान सा सवाल था, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बना ले जाएंगे। एक ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा प्यारा सवाल, आप जैसे चाहें वैसे बनाएं, ये दो मेथड से हम आपको बता देते हैं। कह रहा है एक लड़का घर से कॉलेज 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा के दौरान उसे 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं तो घर से कॉलेज की दूरी बतानी है। तो देखिएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है 35 और वापस आता है 3 की चाल से, तो इनकी चाल का अनुपात जो हो गया वो 35-3 हो गया। तो समय का अनुपात जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 3 और 35 हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्योंकि दूरी कांस्टेंट है, घर से कॉलेज गया और कॉलेज से घर आया, यहाँ से टोटल टाइम हो रहा है 38 और सवाल से जो टोटल टाइम अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 6.5 घंटे, मतलब 6 सही 1/2। तो ये 6 सही 1/2 से तो अपना काम चलना नहीं, 6 दूनी 12 1 13/2 हो जाएगा। तो इसको क्या कर लेते हैं, अगर कन्वर्ट करेंगे तो 390 मिनट कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 390/38 ये मिनट, है ना। अब हमको बतानी है घर से कॉलेज की दूरी, तो दूरी बतानी है, तो दूरी बराबर क्या करना पड़ेगा, इसका समय निकालना, तो 3 × 390/38, ये इसका समय आ गया। इसकी चाल पता है 35, ये भाई समय जो है ये मिनट में है तो इसको घंटे में बदलना पड़ेगा। अगर मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा तो 60 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं भाई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो गया। 0 से 0 कट गया, 3 दूना 6 हो गया और 13 हो गया ये, ठीक है। ये और कुछ कट रहा है तो काटिए भाई, और तो कुछ कटता नजर नहीं आ रहा, तो ये हो जाएगा 13 पते 65, बचा 6 13 39 6 45 इंटू 3/76। जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 × 5 = 15, हाथ से लगाए 1, 3 × 5 = 15, 1 16, हाथ से लगाए 1, 3 × 4 = 12, 1 13। जैसे ही 76 से भाग दिया, ये कितनी बार जाएगा, 76 एकम 76। आप भाई एक बार तो ये यहाँ पे चला गया, उसके बाद बचा 60 हो गया, तो ये 605 हो गया। अब भाई ये 8 बार में 8 6 48, बचा 4 8 7 56, 4 60 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये जाएगा 17 बार में। ऐसे 17 दशमलव, जैसे ही आप भाग दे लो इसको, क्योंकि भाग देना पड़ेगा इसमें, है ना। तो ये चला गया आपका, एक 605 बचा। अब जैसे ही हमने 7 बार किया, 7 7 49, बचा 4 7 एकम 7 7 6 42, सॉरी 7 6 42, 4 7 7 49, 4 कितना हो गया 53, बचा कितना, 5 में 2 गया 3, और यहाँ पे बचेगा 10 में 73। फिर ये लगभग 17.9 के आसपास इसका आंसर आ रहा है, जो कि हमको दिख रहा है डी ऑप्शन में। एक तरीका तो ये हो गया, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा ये, है ना, एक तरीका ये। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, अच्छा देखिएगा, ये डी की स्पीड से, मतलब डी डिस्टेंस इसने आने और जाने में दोनों में कवर किया है, 35 ये 3 ये, और टोटल टाइम लगा इसको 13/2, 6.5 घंटे। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो डी जो है यहाँ पे नीचे 105 हो गया ये, और ऊपर 3D हो गया ये, और ये एक तरफ 35D हो गया, बराबर 13/2। ये ज़्यादा आसान हो जाएगा मुझे लग रहा है। तो ये 1365 हो गया, और नीचे कितना हो गया 76, 1365/76 इधर भी आ गया। तो दोनों, ये सॉल्यूशन इससे आसान हो गया, दोनों से देखिए बन सेम रहा है, डिवाइड करोगे तो आंसर जो भी बने, लेकिन जो आंसर जो सॉल्यूशन है वो उसके बाद जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो दोनों से क्या आ रही है, सेम आ रही है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा बेहतर था कैलकुलेशन की वजह से, कैलकुलेशन छोटा होता तो ये सवाल में कुछ था भी नहीं, है ना। मैंने बेसिक और रेशियो दोनों से बताया था आपको वो क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते, कह रहा है दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में, 3:8 के रेशियो में दो संख्याएं हैं। कह रहा है यदि प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो संख्याएं 1:2 के अनुपात में हो जाती हैं। दोनों में कितना जोड़ते हैं, 8 अगर जोड़ देते हैं तो संख्याएं ये हो जाती है। तो यहाँ से हमें जब संख्याएं निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे बढ़िया तरीका, 3 दूनी 6, 8 एकम 8, तो 6 और 8 का अंतर कितना हो गया 2, यहाँ से 8 एकम 8, 8 दूनी 16, अंतर 2, यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू 4, 4 3 12 और 4 8 32, ये हमको मूल संख्याएं मिल गई। कह रहा है अगर दोनों में 4 4 घटा दें, इसमें 4 घटाएंगे 8, इसमें 4 घटाएंगे 28, 8 28 को अगर हम लोग रेशियो बनाएंगे तो 4 दूनी 8, 4 7 28। ऐसा ऑप्शन अगर आपको कोई देखने को मिल रहा है तो आप आंसर टिक कर दीजिए। हमें दिख रहा है कि ये आंसर आएगा बी ऑप्शन। ये बाकी बहुत सारे तरीके रेशियो बराबर करके कर सकते हैं, मतलब फिर आप जितने तरीके चाहें उतने कर सकते हैं कि आप रेशियो बराबर कर लीजिए। ये 3 8 है और ये 1 2 है,
ऊपर वालों का डिफरेंस नीचे मल्टीप्लाई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ से कितना कितना जोड़ रहे हैं, 5 5, सॉरी ऊपर से 5 का अंतर है तो 5 दूनी 10, 3 और 8 है, 5 का अंतर है, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ से 2 2 जोड़ा जा रहा है, उस 2 का वैल्यू अपने को 8 पता है, 1 का वैल्यू 4, 4 3 12, 4 8 32, फिर 4 4 घटा के, एक ये तरीका भी है, मतलब करना चाहिए तो रेशियो बराबर करके भी कर सकते हो, और नहीं करना चाहते तो फिर ये तरीका तो मुझे बेस्ट लगता ही लगता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। 11 देखिएगा, क्या 11 क्या कह रहा है, कह रहा है एक किसान के पास 10 तोते और 40 घोड़े हैं, प्रति जानवर पैरों की औसत संख्या क्या होगी। देखिएगा, कह रहे हैं कितने 10 तोते हैं, अच्छा एक तोते के 2 पैर तो 10 के 20 हो गए, और 40 घोड़े हैं, एक घोड़े के 4 तो 40 के कितने हो गए 160, और टोटल जानवर हो गए 50, तो 180/50 कर लेते हैं। जैसे ही 180/50 किया तो ये से ये खत्म, आंसर कितना आ गया 3.6, तो इसका जो सही आंसर आ गया वो बी ऑप्शन 3.6। बहुत आसानी से कर सकते हैं, कुछ बहुत एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, इजिली ये आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। 11 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिएगा, ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, समझा दूंगा आपको, बहुत आसान है, ऐसे कुछ नहीं है कि आपको समझ में ना आए। कर्ड सरफेस एरिया दे रखा है, मतलब आपको वक्रपृष्ठ दे रखा है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 4455, मतलब आपको वक्रपृष्ठ पता है, हिंदी में लिखे देते हैं, आपको वक्रपृष्ठ पता है 4455 एक कोन का, और कह रहे हैं एंड डायामीटर इज 105, और आपको 2r जो पता है वो 105 पता है। आपसे कह रहे हैं फाइंड द स्लैंट हाइट, आपको तिरछी ऊंचाई बतानी है हालांकि ये बहुत आसान, पाई आर एल लगाना है हमको, 22/7, आर अपने को पता है 105/2, और स्लैंट हाइट एल निकालनी है जिसकी वैल्यू हमें 4455 दे रखी है। 11 से कितने आसानी से कटते नजर आ रहा है, 11 चौको 44 और 0, 11 पचे 55, ये 405 बार में खत्म। ठीक है, अब अगर हम 7 से काटेंगे तो ये 15 बार में खत्म, और 15 से काटेंगे तो 15 दूनी 30, ये इस 2 से 2 काट दीजिए, 15 दूनी 30 बचा 10, 15 सत्ते 105, तो जो स्लैंट हाइट हमको एल देखने को मिल रही है वो 27 सेंटीमीटर देखने को मिल रही है, जो कि सेकंड ऑप्शन में हमको आंसर दिया है। कुछ नहीं करना है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको फॉर्मूला पता है, उसकी वैल्यूज पता है, उठा के रखना है। इंग्लिश और हिंदी की वजह से भी ऐसा कोई कंफ्यूजन होगा नहीं अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। आपको कर्ड सरफेस एरिया पता है कोन का, और ये बताना है कि ये क्या होगा। ठीक है, अगले पे चलें, अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो, है ना, अगले पे चलेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है, एक ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। देखिए क्वेश्चन की जो लैंग्वेज लग रही है वो बहुत अच्छी लग रही है। अब देखिए क्वेश्चन है क्या वो देख लेते हैं ना। आपको ये दे रखा है अमन, राम और कपिल एक कार को, अमन, राम और कपिल एक काम को 68 और 51 और 17 डेज में कर सकते हैं। तो एलसीएम अगर हम लोग देखेंगे तो 17 सब में कॉमन है, और 4 3 1 की बात करें तो सिर्फ 4 और 3 ले लेते हैं। जैसे 68 से डिवाइड करेंगे इसकी एफिशिएंसी 3 ही आ जाएगी, 51 से डिवाइड करेंगे इसकी 4 आ गई, और इसकी कितनी आ गई 12। अब कह रहा है अमन पहले दिन कार्य करता है और राम दूसरे दिन और कपिल तीसरे दिन। ये पहले दिन तो 3 दिन में यहाँ से जो काम होगा वो 12 4 16 3 19 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसके आसपास पहुंचना है। अगर आसपास पहुंचना है इस काम के तो ये 4 3 12 7 84, यहाँ से लगा 8, 12 कम 204 काम है। ठीक है, ये 204 काम है, 3 दिन में 19 हो गया। अब हमें इसके आसपास पहुंचना, तो 19 से कम 19 बचा 5, 12 बार में पहुंच जाएंगे। 13 बार करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 12 बार हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इसका। 19 से कम 19, सॉरी 3 दिन में 19 काम हुआ, तो हम देख रहे हैं 19 से कम 19 बचा 1, 11 बार में भी ज्यादा ही हो जाएगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा इसमें। 50% काम करना है, हमें पूरा करना भी नहीं है ना, ये चीज नहीं मैंने पढ़ी ध्यान से, है ना, कि इस सवाल में पूरा काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कितना काम करना है 50%। इसका 50% हो जाएगा, मतलब आधा 102 काम। 102 काम अगर हमको कराना है तो 5 बार इधर गुणा कर दीजिए और 5 बार इधर। 15 दिन में अपना काम हो गया 95, 15 दिन में 95 हो गया। अब नंबर वापस से किसका आ गया, सबसे पहले दिन राम ने किया था, दूसरे दिन राम दूसरे दिन कार्य करता है, पहले दिन अमन ने किया था फिर राम ने, तो अगले दिन फिर से नंबर किसका आ गया 3 एफिशिएंसी वाले का, फिर अगले दिन नंबर आ गया 4 का,
तो अगर देखोगे तो आप 17 दिन पूरे देखोगे इधर से 102 काम होते हुए, तो कितने दिन में हो गया? 102 काम पूरा आपका 17 दिन में हो गया। 17 दिन इसका ऑप्शन नहीं दे रखा है भाई, तो मेरे हिसाब से ये चारों ही आंसर इसके गलत होंगे। जो सही आंसर होगा वो 17 दिन ही होगा। ठीक है, आप लोग 2 बार बना के देख लीजिएगा, अगर कोई परेशानी लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इसका जो सही आंसर होगा वो यही होगा, 17 दिन ही। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहे 4 प्राइम नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब 4 अभाज्य संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में लगी हुई हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम में। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर इज 255। ए बी सी, सपोज करो ये 4 संख्याएं ए बी सी डी, तो ए बी सी का गुणनफल जो हमको पता है वो कितना पता है? 255। और कह रहे हैं लास्ट 3 नंबर, तो बी सी डी का जो मल्टीपल पता है वो कितना पता है? 1955। अब हमको बताना है कि द लार्जेस्ट प्राइम नंबर होता है। कितना बढ़िया, इन दोनों में से अगर डिवाइड कर देते हैं तो बी सी डी, तो ये डी अपॉन ए बच जाएगा, और जो बचेगा वही संख्याएं होंगी क्योंकि प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं। तो 1955 बटे 255 हमको कटते नजर आ रहा है 5 से, ये 51 हो गया। इसको 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 15 के बाद बचा 4, 5 9 45, 5 एकम 5, 17 से कट रहा, 17 3 51 और 17 दूनी 34, 17 3 51। तो सबसे बड़ा नंबर जो डी है वो हमको 23 देखने को मिल गया, और सबसे छोटा नंबर ए 3 मिल गया। हमसे पूछ रहा है कि डी सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, तो आप आंसर टिक कर दीजिए कि 23 होगा। बड़े आसानी से आप देख सकते हो, और संख्याएं 5 और 17 से काटा था तो ये 4 संख्याएं होंगी आपकी, ये 4 संख्याएं होंगी आपकी। आप बहुत आसानी से देख सकते हो कि आंसर क्या बनेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं 15 नंबर देखिएगा। देखिए बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं, आप आराम से बनाइएगा। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है मध्यानुपात। देखिए थोड़ा सा मुझे लगता है काफी क्वेश्चंस हैं जो आपके टाइप इंग्लिश में हो गए हैं, तो परेशान ना होइए, मैं आपको वो हिंदी वर्ड बताता चल रहा हूँ। मध्यानुपात, मध्यानुपात कैसे निकालते हैं सभी को पता है, 0.64 और 0.81। जैसे ही आप करेंगे तो ये 0.8 इंटू 0.9, 0.8 इंटू 0.9 करेंगे तो आपको आंसर बड़े सीधे सीधे से दिख रहा है कि क्या हो जाएगा, 0.72। ये आपका डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। बहुत सीधा आंसर है, सरल सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सवाल है। मतलब अगर प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन की बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन ना आए किसी भी एग्जाम में तो ऐसे तो मजा आता ही नहीं है। तो बेईमान दुकानदार आ गया है ना। अब बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन करेंगे कैसे, कह रहा है अपने माल को 16% हानि पर बेचता है। 16% का मतलब हो गया 25 से 21। अगर आप लोग चाहेंगे तो देख सकते हैं 16 बटे 100 देखेंगे तो 4 चौको 16, हानि पे बेच रहा है ना तो 25 से 21। 1 किलोग्राम की जगह 750 ग्राम का वजन अगर तौल रहा है 1 किलोग्राम की जगह, तो ये क्वांटिटी पे अगर हम लोग रेशियो बने देखेंगे तो 4 और 3 का हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको रेट में यूज करेंगे तो 3 से क्या यूज करेंगे, 4। अगर आमने सामने कुछ कट रहा है तो हम काट लेते हैं लाइक दिस। तो अब ये 25 से 28 हो गया। 25 से 28 का मतलब लाभ हो रहा है 3 का 25 पे। अगर 3 का 25 पे लाभ हो रहा है तो 100 पे कितना होगा, आप बड़े प्यार से देखोगे बेटा 12%। इसका आंसर जो आ जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन ही दे रखा है हमको। किया क्या, जितना लॉस पे बेचा था उसको घटा के लिख लिया, क्वांटिटी को पहले रेट पे कन्वर्ट कर लिया, सक्सेसिव लगा दिया और देख लिया कितने प्रतिशत का प्रॉफिट या लॉस होगा। क्वेश्चन आपको अपने आप दिख जाता है कि क्या होगा इसमें। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। बहुत जल्दी हम लोग इसकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, आपको बता दें, है ना। और भी नई नई चीजें, नई नई अपडेट्स अब हम आपको देते रहेंगे किसी चीज से रिलेटेड, मतलब जिन भी एग्जाम से रिलेटेड है उन सब चीजों के बारे में। कह रहा है 37 55 का कितना परसेंट है, 37 55 का कितने परसेंट है, तो आप ये कर दीजिए। जैसे ही आप देखेंगे 11 20 37 दूना 74, ये 740 बटे 11। जैसे ही आपने डिवाइड किया 11 छंग 66, 66 के बाद 8 बचता है, 11 सत्ते 77, 67 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए पूरा भाग देने की, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपको छोटे छोटे शॉर्टकट्स, वो छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। बढ़ते हैं 18 नंबर की तरफ। देखिए कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, बस थोड़ा थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। कह रहा है एक वॉशिंग मशीन 23,500 रुपए में खरीदी गई और 20,915 रुपए में बेचा गया, तो दुकान द्वारा द्वारा दी जाने वाली छूट का प्रतिशत बताना है। देखिए यहाँ पे ये कॉमा लगा लीजिएगा, ठीक है। खरीदी कितने की गई, 23,500 की, और बेची कितने की गई है,
ये बेची गई है 20,915 रुपए की। ठीक है, तो अगर हम कह दें 85 रुपये अगर हम जोड़ देंगे, 85 रुपये जोड़ देंगे तो 21,000 हो गया। 21,000 हो गया। 21,000 के बाद 2500 ये और 2585 रुपये का डिस्काउंट है इसमें, और है कितने पे 23,500 पे। इंटू कितना कर दीजिए 100 कर दीजिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो गए। आप चाहिए तो 5 से काट लीजिए, नहीं तो एक बार में सीधे सीधे अगर आप समझदार हैं तो आपको दिख रहा है कि जैसे ही आप देखो 10 से ऊपर है तो 9 वाला हो नहीं सकता, 10 हो नहीं सकता, और क्योंकि 5 है और 5 है तो पूरा पूरा कटेगा, तो भाई जाहिर सी बात है या तो 10 और 12 तो हो नहीं सकता, नहीं तो यूनिट डिजिट जीरो होता। तो आप अगर काटेंगे तो 11 बार कट जाएगा, 11% आपका आंसर आ गया। मैंने डायरेक्ट काटा है, आप चाहें तो 5 के छोटे छोटे पहाड़ों से काट सकते हैं, ऐसा कोई भी दुख नहीं है, आप 5 से आराम से काट लीजिएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 18 और हमें लगता है कि आप लोग बना ले जाओगे, इतनी परेशानी होगी नहीं आपको इसमें। अब ये मत सोचना कि मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप भी ऐसे ही करना सीखो ताकि आपको एग्जाम में फायदा मिल सके। देखिए एक और क्वेश्चन जो इंग्लिश में दिया हुआ है, आप परेशान नहीं होइए, हम हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर देंगे। कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम, मतलब आयतन ज्ञात कीजिए, एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर पता है और त्रिज्या 24 पता है। आर कितना पता है 14 पता है, आपको पाई आर स्क्वायर एच निकालना है। देखिए समझदार अगर लोग हैं, आर 14 है तो 616 ये हो गया, इंटू 20 कर देंगे तो 13,200 आंसर आ गया, है ना ये। लेकिन अभी आपको नहीं 616 है ना, तो 616 करेंगे तो 16 दूनी 32, हाँ ठीक है 1232 मतलब 12,320 आ जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, क्या करिए आप हल कर लीजिए। 22/7 रेडियस आपको 14 पता है तो 14 इंटू 14 कर दीजिए, और हाइट आपको 20 पता है, ये कर लीजिए। आपने जैसे ही काटा ये 2 बार में, ये हो गया 40, 20 दूना 40 और 14 चौको कितना हो गया 56, 560 इंटू 22, 22 से जैसे ही गुणा किया 0, 22 छक्का 132, 13, 22 पंचे 110 और 13 123, 12,320 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा हमको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड। 2 क्वेश्चन देखे आपने, एक पाई आर एल पे कोन का और एक ये सिलेंडर का, तो इस वजह से कह रहे हैं कितने फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट है, आप एक एक फॉर्मूले को रट के रखिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि वहां पे क्या दिया हुआ है। देखिए कह रहा है 1 घंटे में ए 7 कुर्सियां पेंट कर सकता है जबकि बी 8 कुर्सियां पेंट कर सकता है। 1 घंटे की बात कर रहा है कि ए जो है वो 7 कुर्सियां पेंट कर सकता है और जबकि बी 1 घंटे में 4 कुर्सियां पेंट कर सकता है। ये कुछ नहीं दे रखा भाई, ये गलत दे रखा है, जबकि बी 1 घंटे में 4 कुर्सियां पेंट कर सकता है। तो निर्धारित कीजिए कि 55 कुर्सियों को एक साथ मिलके, दोनों 1 घंटे में मिलके, ए और बी मिलके 7 4 11 कुर्सियां पेंट कर सकते हैं 1 घंटे में, पर आर 1 घंटे में। तो 55 कितनी देर में पेंट करेंगे बटे 11 करके देख लीजिए। इससे सरल ये तो बच्चे भी बता सकते हैं। आप क्या मतलब, आप तो बहुत मतलब आपसे छोटे क्लास 6 7 आपका भाई, कोई अगल बगल वाला लड़का जो बहुत छोटा है वो इसका आंसर दे देगा। इससे सरल क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और किसी भी क्वेश्चन में कोई ऐसी समस्या नहीं हुई होगी जिससे आपको कोई परेशानी हो। अगर कोई परेशानी हुई भी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग सब्सक्राइब करने में लगातार कंजूसी करें तो जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए इतना रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, है ना। और इसके बाद बहुत जल्दी हम लोग लाइव क्लासेस भी लेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।